अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। चैप्टर चल रहा हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुताल्लिक ये एक मुश्किल तरीन सवाल है, 5 ईयर का सवाल है, 97 रेगुलर। इसमें 3 ईयर्स की बात हो रही है। अच्छा, 3 ईयर्स का डेटा किस तरह गिवन है? ईयर 1 की इंस्टॉलमेंट सेल्स भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी गिवन है। ईयर 2 की भी इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी गिवन है। ईयर 3 की इंस्टॉलमेंट सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी गिवन है। तो हम माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसको इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे। तीनों ईयर के ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, इसका ईयर 1 का 50, ईयर 2 का 55 और ईयर 3 का 54। कलेक्शन ईयर 1 में, अब चूंकि ईयर 1 में जाहिर सी बात है आगे वाले सेल साल की कलेक्शन तो नहीं होगी ना। लेट सपोज ये 2001 है। अब 2001 में 2001 की कलेक्शन होगी, 2002 की कलेक्शन तो नहीं हो सकती, 2002 तो फ्यूचर ईयर है, लेकिन डेटा पूरा दिया हुआ है। अब 2002 में किसकी कलेक्शन होगी? वो जिसका ताल्लुक 2001 से 60,000, वो जिसको आपने 2002 में सामान सेल किया था। जो 2003 में कलेक्शन देखने जाओगे आप, तो इसमें 2001 वाले कस्टमर की भी कलेक्शन पॉसिबल है, 2002 वाले कस्टमर की कलेक्शन भी पॉसिबल है, और 2003 वाले की भी कैश कलेक्शन करेंगे हम। ठीक है जी। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, देखिए इंटरेस्टिंग रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। अब नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट हम पहले रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे। अब इसने एक लफ्ज़ लिख दिया ईच ईयर, हर साल का अलग अलग निकालना आपने। ठीक है जी। तो ईयर 1 का पहले निकालेंगे, फिर ईयर 2 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ईयर 3 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। और एंट्री इसने मांगी है सिर्फ कैश कलेक्शन और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन कौन से ईयर की? 3 ईयर्स की। इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री इसने नहीं मांगी, कैश कलेक्शन और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी सिर्फ कौन से ईयर की? 3 ईयर की, ईयर 3 की, 2003 की समझ लें आप। लेकिन नेट प्रॉफिट हमने हर साल का निकालना है। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। कंपटीशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 1। अब पहले डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ईयर 1 की निकाल लें। इंस्टॉलमेंट सेल्स से हम क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है? 1,80,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है? 1,08,000। तो 1,80,000 से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 1,08,000। ईयर 1 की बात हो रही। ठीक है जी। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 72,000। फिर हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालेंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट किस तरह निकालते हैं हम? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 72,000 निकाला हमने। इंस्टॉलमेंट सेल्स 1,80,000 है, तो 72,000 को डिवाइड कर दिया 1,80,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया? 40% आ गया। ओके वी क्लास। तो ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कौन से ईयर का निकाल लिया मैंने? ईयर 1 का निकाल लिया। अब हम किसका निकालने जाएंगे? ईयर 2 का। कंप्यूटेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 2। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स ईयर 2 में कितनी है? 2,40,000। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है हमारे पास? 1,39,200। ठीक है जी। से ये देख रहे हैं आप, ये सेल्स है 2,40,000 और ये 1,39,200 की आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। माइनस किया तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,08,000। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है जी। अब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,08,000। उसको हम डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,40,000 से, तो कितना रेट आ गया हमारे पास? 42%। ये जहन में रखिएगा, ईयर 1 का 40% है, ईयर 2 का 42%, 2% इजाफा होगा, जहन में रखने के लिए सिर्फ। अब हम निकालेंगे ईयर 3 का। तो ईयर 3 के इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है? 2 लाख है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है हमारे पास? 1,12,000। तो हम क्या करेंगे?
इंस्टॉलमेंट सेल्स से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो हमने माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। 2 लाख में से 1,12,000 माइनस किया, 88,000 आ गया। ठीक है जी। अब डीजीपी रेट निकालेंगे हम। डीजीपी रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना कंप्यूट किया हुआ यहाँ पर, 88,000 डिवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स 2 लाख से। तो 88,000 को डिवाइड किया 2 लाख से, मल्टीप्लाई किया 100 से, डीजीपी रेट कितना आ गया हमारे पास, 44%। तो जहन में रखने के लिए आसानी से ये समझ लीजिए कि एयर 1 का 40% है, एयर 2 का 42% है और एयर 3 का 44% है। ये एयर 3 है, एयर 2 नहीं है। सही है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ये भी 5 ईयर का सवाल है, 97 रेगुलर। अब हम बनाने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट। ये ना डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। ठीक है जी। कैश कलेक्शन कितनी हुई है, अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम एयर 1 और इंस्टॉलमेंट सेल्स ऑफ एयर 1। मैं वही बात कि 2001 में 2002 की कलेक्शन तो नहीं आ सकती ना। तो 2001 में तो सिर्फ वो सिर्फ किसकी कलेक्शन होगी, 2001 की कलेक्शन होगी। तो 75,000 है। और डीजीपी रेट कितना निकाला था हमने, 40% कंप्यूट किया था अगर आपको भी याद हो। तो 75,000 को कि कैश कलेक्शन है, देखना अभी ये कैश कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट सेल्स एयर 1 75,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 40 डिवाइड बाय 100, 33,000 आ गया। ये रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसमें ये मत समझिएगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, नहीं। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगी, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट निकलेगा। भाई सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना। तो यहाँ पर हम कौन से ले लेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे हम। ठीक है जी। तो मैंने क्या लिखा पहले, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट एयर 1 की बात हो रही है अभी। एयर 1 में रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33,000। लेस क्या कर देंगे हम इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एयर 1 में देखें कितना दिया हुआ है, 50,000। नज़र आ गया आप लोग, 50,000। तो 33,000 को माइनस कर दिए 50,000 से, ये तो हम लॉस में चलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, लॉस हो गया हमें। तो नेट लॉस कितने का हो गया हमें, 17,000 का लॉस हो गया। तो आप ये मत सोचिएगा सर सेल में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है ना उसी को हम बोलते हैं रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इंस्टॉलमेंट सेल में रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एयर 1 हो गया। अब हम एयर 2 करने जाएंगे नेट प्रॉफिट निकालने, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड में लिखा हुआ डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, हर साल का निकालना है। एयर 1 का अलग निकालना है, एयर 2 का अलग निकालना है, एयर 3 का अलग निकालना है। तो अभी हमने सिर्फ किसका निकाला है, एयर 1 का निकाला है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम बात करने जा रहे हैं एयर 2 की। ठीक है जी। एयर 2 में भी जो है वो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पहले निकालना है। अच्छा, अब एयर 2 में जो कैश कलेक्शन हुई है वो उस कस्टमर से भी पैसे वसूल हुए हैं जिसको हमने बेचा था 2001 में, यानी 60,000 तो है वो अमाउंट जो किस कस्टमर से लिया हमने, एयर 1 से। और एयर 2 में खुद जो इस साल बेचा गया उससे कितने पैसे आए, 1 लाख आए। तो दो किस्म की कलेक्शन हुई है। एक तो वो कलेक्शन जिसका ताल्लुक पिछले साल से, एयर 1, जाहिर सी बात है हमने पिछले साल भी किसी किस्तों में कुछ बेचा होगा, फ्रिज हो गया, जनरेटर हो, कुछ भी हो गया XYZ, तो उसके पैसे भी आए। एयर 2 में आए, एयर 3 में भी आएंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले ईयर में भी आए, डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। और एयर 2 में जो 1 लाख कलेक्शन है इसका ताल्लुक कौन से ईयर से, एयर 2 से ही है। तो अब जब मैं रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा तो वो दोनों एयर के कलेक्शन के हिसाब से निकालूंगा, क्योंकि बहरहाल पैसे 2002 में आए ना, मैं 2002 का प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि टोटल प्रॉफिट हुआ कितना। तो क्या लिखा हुआ, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम एयर 1 सेल, यानी जो एयर 1 से जो सेल किया था उससे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कलेक्शन कितनी हुई, 60,000।
उसका डीजीपी रेट कितना था 40%। ये 40% एयर वन का था ना, अगर आपको याद हो। तो 60,000 का 40% कितना हो गया 24,000 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम एयर टू सेल। एयर टू में जो सेल हुई, जो कलेक्शन हुई है वो कितनी हुई है, यानी ये वो 1 लाख रुपए वो अमाउंट है जो कि हमने बेचा था एयर टू में, ठीक है, उसमें से 1 लाख रुपए आ गए। और एयर टू का ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है 42%, तो कितना हो गया 42,000 हो गया। टोटल रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट इस ईयर कितना हो गए 66,000 हो गए, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये तो पिछले साल से ताल्लुक, देखिए इस कस्टमर का ताल्लुक पिछले साल की सेल से है, लेकिन पैसे तो इस साल आए ना। तो ये 24,000 और 42,000 दोनों ही इस साल के प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि पिछले साल तो जाहिर सी बात हमने रिलायंस में कन्वर्ट नहीं किया था। अब नेट प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कंप्यूट किया 66,000, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर लेस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस 55,000, देख रहे हैं आप ये। तो लेस किया हमने क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 55,000। तो यहाँ पर हो गया हमें 11,000 से प्रॉफिट, नेट लॉस लिखा, उसको एडजस्ट करते हैं अभी हम। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास भाई रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ ना ये। और ये जो माइनस का साइन है इसको हम हटा देते हैं। सेव किया हमने इसको, ठीक है जी। तो ये इस साल हमें क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। कौन से ईयर की बात हो रही है, ईयर 2 की बात हो रही है। 66,000 लेस करिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ईयर 2 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 55,000। तो प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे 11,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मसला है तो पूछ लिए। इसी तरह हम एयर 3 का निकालेंगे। अब एयर 3 में जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 1 ईयर का नहीं होगा, 3 ईयर का होगा, ठीक है, देखते हैं। तो अब हम एयर 3 की बात करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट निकालना है ईच ईयर का। एयर 1 में रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। एयर 3 में उस कस्टमर से भी पैसे मिले हैं 40,000, जिसका ताल्लुक किससे, एयर 1 से। एयर 3 में 80,000 उस कस्टमर से मिले हैं जिसका ताल्लुक किससे, एयर 2 से मिले, एयर 3 में रहे। और 85,000 तो इसका ताल्लुक किससे, एयर 3 यानी इसी साल से ताल्लुक है इसका। तो 3 रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकलेंगे। एक तो वो कलेक्शन से होगा जिसका ताल्लुक 2001 से, उसके बाद 2002 से, 2003 से। तो 2001 वाले कस्टमर से कितने पैसे आए इस साल 40,000, और डीजीपी रेट कितना चल रहा है 40% चल रहा है। तो 40,000 का 40% कितना हो गया 16,000 हो गया, ठीक है जी। ये तो हो गया वो ग्रॉस प्रॉफिट जिसका ताल्लुक एयर 1 की सेल से था, लेकिन अभी हम खड़े हैं एयर 3 में, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम एयर 2 सेल। तो एयर 2 में सेल्स की कलेक्शन कितनी हुई है 80,000 हुई है, और एयर 2 का रेट कितना था 42%। यानी ये जो पैसे मिल रहे हैं कब मिल रहे हैं 2003 में मिल रहे हैं, लेकिन ये जो 80,000 इसका ताल्लुक कौन से कस्टमर से, इसका ताल्लुक कौन से एयर से, एयर 2 से। और एयर 2 का रेट कितना चल रहा है 42%। तो 80,000 का 42% कितना हो गया 33,600। अब हम निकालेंगे किसका, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट एयर 3 का। एयर 3 में कलेक्शन कितनी हुई 85,000 जिसका ताल्लुक एयर 3 से, और एयर 3 का डीजीपी रेट कितना है 44% है। तो 85,000 को हमने 44 से डिवाइड किया, 44% लिया, 37,400 हो गए, ठीक है जी। अब जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट टोटल हुआ एयर 3 का 16,000 तो उस कस्टमर से हुआ जिसको हमने बेचा था एयर 1 में। 33,600 उस कस्टमर से रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जिसको हमने सेल किया था एयर 2 में।
और 37,400 उस कस्टमर से हुआ जिसको हमने सेल किया था ईयर 3 में। तो टोटल रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 यानी इस साल में टोटल रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 87,000। तो कंपटीशन फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकलेंगे, लिखेंगे हम 87,000। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे। ईयर 3 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 54,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 87,000 से 54,000 माइनस किया 33,000। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट ईयर 3 का। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, कोई मसला तो पूछें। अब हम बनाने जाएंगे एंट्रीज ईयर 3 की, और एंट्री से बनेगी कैश कलेक्शन रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट बस। ठीक है जी, तो कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। कैश कलेक्शन निकालना सीखा था हमने, ठीक है जी। तो कैश डेबिट होगा इसमें, अच्छा कैश डेबिट होगा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 1 का कितना है जो कलेक्शन हुई है 40,000। और ये जो 80,000 है ये कलेक्शन पैसे कहाँ से आए, इसका ताल्लुक किससे ईयर 2 से। और ये 85,000 इसका ताल्लुक किससे ईयर 3 से। तो तीनों कैश को जमा किया तो टोटल कैश कलेक्शन कितनी होगी 2,05,000। उसके बाद अब इसका नरेशन लिख दिया हमने। देखो कैश डेबिट हुआ, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। ईयर 1 से कलेक्शन आई 40,000, ईयर 2 से आई 80,000, ईयर 3 से आई 85,000। अब रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट की इसी तरह आप क्या करेंगे, रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 1 की अलग 16,000 जो हमने कंप्यूट किए देख रहे हैं आप ये, ठीक है। फिर रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 2 वाली अलग रिकॉर्ड करेंगे 33,600। और रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 3 वाली कितनी है 37,400। टोटल रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 87,000। तो अनरिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट ईयर 1 का अलग शो करेंगे, ईयर 2 का अलग, ईयर 3 का अलग। रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट एक ही आएगा। इसी तरह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 1 का अलग दिखाएंगे, 2 का अलग दिखाएंगे, 3 का अलग दिखाएंगे, लेकिन कैश टोटल प्लस करके दिखा देंगे आप। आई होप क्या समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका असाइनमेंट है, इसको लाजमी सॉल्व कीजिए। कोई मसला तो मुझसे पूछिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम।